अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 7th उर्दू चैप्टर नंबर 7 कलम इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं। तो इसका जवाब है, नज़म में कलम की कई सिफात बयान की गई हैं, जैसे कि कलम अगर किसी सखी बादशाह के हाथ में हो तो इंसाफ पर मबनी फैसला करता है, कभी किसी जालिम बादशाह के हाथ में हो तो जुल्म की दास्तानें लिख देता है, कहीं इस कलम ने शायरों के हाथ में आकर बहुत दिल जल लिखे। ठीक है, कभी कलम मनसफ के हाथ में जाकर किसी मुल्जिम की सजा कम करता है और किसी कत्ल के मुल्जिम को फांसी से बचाकर नई जिंदगी बख्शता है, चंद ही लम्हों में किसी के मुकद्दर को पलट भी देता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा सवाल है, आलिम कलम से क्या काम लेता है। तो इसका जवाब है, आलिम कलम की बदौलत अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखना पहुंचाता है। तो अब जो सवाल है, कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। तो इसका जवाब है, कलम मुसव्विर के हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। ठीक है, इस तरह से अब सवाल है, ये नज़म किस शायर ने लिखी है। तो इसका जवाब है, ये नज़म निशात किश्तवाड़ी ने लिखी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहले के 4 सवाल मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पूरी कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनको फिलअप करना है इन खाली जगहों पर जो इनके सही जवाब हो। तो इसका जवाब हमें नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो जो पहला है, अजाइब इसके सबब गुलकारियां हैं। इस तरह से दूसरा, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। तीसरा, किसी की जिंदगी वापस दिलाई। चौथा, किसी की आन में किस्मत पलट दी। पांचवा, हजारों अपने जौहर हैं दिखाए। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा गुलकारियां, इस तरह से दूसरे में आ जाएगा जहां, तीसरे में आ जाएगा जिंदगी और चौथे में आ जाएगा किस्मत और पांचवें में आ जाएगा जौहर। ठीक है, अब सवाल है, सवाल नंबर चौथा, याद कीजिए इस नज़म को ज़बान याद कीजिए। अब यहाँ पर सवाल है, ज़ैल के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए, तो इनके हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जुमले बनाने हैं। तो इसका जवाब हमें नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहला लफ्ज़ जो है इल्म, इसको हमने जुमला बनाया है, इल्म हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है। इस तरह दूसरा, अदल, अदालत को अदल व इंसाफ से काम करना चाहिए। इसी तरह से तीसरा है मुसव्विर, मुसव्विर ने इस तस्वीर में जान भर दी। ठीक है, अब यहाँ पर है पांचवा नक्शा, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखना, मैं यहाँ पर बताऊंगा। शायर ने अपनी गजल में हुस्न का नक्शा खींचा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह सवाल मुकम्मल हुआ। तो अब जो पांचवा सवाल है वो है, समझे और लिखिए। मिसाल, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। आप नीचे दर्ज अल्फाज को चुनकर नामुकम्मल जुमले को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर नामुकम्मल जुमला है, इनको पूरा करना है। और यहाँ पर आपके कुछ
الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کو فل اپ کرنا ہے ان کی صحیح جگہ پر، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ عدل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے دوسرا ہے شعر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے نیچے لکھا ہے، آپ یہاں پر بھی دیکھیں جو یہ سوال ہے سمجھے اور لکھیں۔ پہلا ہے شعر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے دوسرا ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس طرح سے تیسرا عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علاج کرنے والے کو معالج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں، انصاف کرنے والے کو منصف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، تصنیف لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں اس سبق کے تمام سوالات و جواب مکمل ہوئے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔